हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम जो अब टॉपिक पढ़ रहे हैं हिंदी का, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने पिछले वीडियोस में वर्णमाला, स्वर, व्यंजन पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हमारा जो वर्णमाला है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने उसमें स्वरों के बारे में पढ़ा, व्यंजनों के बारे में पढ़ा, वर्णों के बारे में पढ़ा, कितने वर्ण होते हैं, ये सारे क्लासेस को हमने उसमें डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इसमें आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम उसमें स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के क्या इस्तेमाल है, कहाँ हम उसको यूज करेंगे, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर में भी और उनके नाम से भी हम उनको एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, यानी कि ऐसा एक नाम जो एक आइडेंटिफिकेशन रखता हो, अपनी एक पर्टिकुलर अपनी एक पहचान रखता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हमने क्या कहा, संज्ञा कहा। उसी के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज की हमारी जो क्लास होगी वो संज्ञा के बारे में होगी। तो बिना समय गवाए हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास को। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग वक्त से अपने क्लासेस को, हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, समय सीमा का ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस का ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जल्दबाजी में, ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश में, ज्यादा सीखने की कोशिश में या कम सीखने की कोशिश में मत रहिएगा। आपका जो सिलेबस है किसी एक एग्जाम के लिए, वो चाहे कोई भी आपका एग्जाम है, आप उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी हम सारा समेटने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं आता है, तो पहले फोकस बनाए रखिए केवल एक एग्जाम पर, उसी पे अपनी पूरी मेहनत दीजिए, उसी पे अपना 100% दीजिए, उसी पे अपना पूरा ध्यान दीजिए, उसी पे अपनी पूरी मेहनत दीजिए। फिर देखिएगा वो सीट बिल्कुल आप ही के हाथ में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी भी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, बेटा सबका लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, अपना सिलेबस आप तैयार करके चलिए, अपने की नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलिए, अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते चलिए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वो सिलेबस खत्म हो जाएगा, वो हम तब साथ में कराएंगे सारे। ठीक, क्योंकि बीच बीच में प्रैक्टिस सेट कराने का कोई भी फायदा नहीं होता है कि मैं एक टॉपिक कराऊं उसका प्रैक्टिस सेट लगवा दूं, एक टॉपिक कराऊं उसका प्रैक्टिस लगवा दूं, ऐसा नहीं होता है। हम लास्ट में जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा कंबाइन करेंगे, उससे आपका रिविजन स्किल बढ़ेगा, आपको क्वेश्चंस का आइडिया होगा, और जो आपका कंफ्यूजिंग लेवल होता है कि भाई हमने क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट हमने ऑप्शन देखा और हम कंफ्यूज हो गए, उसमें बहुत ज्यादा सुधार होगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, तो जैसा कि सभी जानते हैं आप लोग कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले शुरू करते हैं उसकी परिभाषा के साथ। तो संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है, पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा कहती है कि भाई किसी भी व्यक्ति का नाम, इसकी परिभाषा कहती है कि किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज को, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं। नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, उदाहरण हो गया जैसे मैंने कह दिया ताजमहल है। ठीक है, मोबाइल है। ठीक है, किसी का नाम है, नाम सपोज राम है, सीता है। ठीक है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है। ये सब किस में गिने जाएंगे, ये सब संज्ञा में गिने जाएंगे, लेकिन इनके बेस पे फिर इनका डिवीजन है भाई, है ना। इनका क्या होता है, डिवीजन होता है। कोई भी चीज अकेली तो होती नहीं, वो अपने वर्गीकरण को अपने साथ लेकर चलती है। ठीक है, तो संज्ञा का भी वर्गीकरण होता है। तो हम लिखेंगे कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार।
संज्ञा के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो पहला अगर हम बात करेंगे तो संज्ञा जो होती है मूलतः, संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, मूलतः कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। कौन कौन सी हो गई? यहीं पर इसको हम क्लियर करेंगे कि कौन कौन से मूलतः दो प्रकार की हो गई। एक होती है हमारी यथार्थवाचक, यथार्थ मतलब जो चीज हमारी है, यथार्थवाचक संज्ञा। और दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। यथार्थ का क्या मतलब है? जो चीज सत्य है, दिख रही है। ठीक है, यथार्थ का क्या मतलब है? जो चीज जैसी है, जैसी है वैसी ही दिख रही है, वैसी ही दिख रही है, ये यथार्थ का मतलब होता है। ठीक है, भाव का क्या मतलब होता है? कि भाव क्या है? जो एक समय के बाद, एक समय के बाद क्या हो जाए? बदल जाए। यानी कि जो क्या ना रहे? एक समान ना रहे, एक जैसा ना दिखे, एक समान ना रहे। कोई भी भाव है, राइट, वो हमेशा क्या रहे? अगर आप अच्छे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप जीवन पर्यंत अच्छे ही रहेंगे। आप बुरे हैं, जरूरी नहीं कि आप जीवन पर्यंत बुरे ही रहेंगे, है ना। आप मोटे हो गए, ऐसा नहीं कि सदा मोटे ही रहेंगे। आपका कभी तो मन करेगा वेट लॉस करने का। आप बहुत ज्यादा पतले हैं, है ना, तो आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो क्या होगा? जरूरी नहीं कि आप जीवन भर पतले पतले ही रहेंगे, कभी तो मोटे होंगे। ठीक है ना। तो अब ये क्या है? ये अवस्थाएं होती हैं। तो ये अवस्थाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कोई भी हमेशा बच्चा नहीं रहेगा, कोई भी हमेशा जवान नहीं रहेगा, कोई भी हमेशा बूढ़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं, भाव बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जो एक जैसा ना रहे, एक समय के बाद बदल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक कहेंगे। लेकिन जैसी है वैसी ही दिख रही है, वैसी ही रहेगी, उसको हम क्या कहते हैं? यथार्थवाचक कहते हैं। तो यथार्थवाचक के भेद होते हैं। ठीक है जी, यथार्थवाचक के भेद होते हैं, और वो भेद कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यथार्थवाचक के होते हैं चार भेद। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। और चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो टोटल अगर मैं आपसे कहूँ संज्ञा कितनी होगी? टोटल संज्ञा होगी 5। लेकिन संज्ञा मूलतः है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक यथार्थवाचक और एक भाववाचक। ठीक है, भाव जो बदल जाए, यथार्थ जो जैसा है वैसा ही रहे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, इनमें देख लीजिए क्या कोई भी चीज ऐसी है जो एक समय के बाद बदल जाएगी? शेर की जाति है तो शेर की ही रहनी है। भीड़ को अगर कहा है कि लोगों का समूह है तो वो लोगों का समूह ही कहलाएगा। समझ रहे हैं बात? व्यक्ति है, जगह का नाम है ना, जगह का नाम है तो वो क्या होगा? वैसा ही रहना है जो है, जो एक बार रख दिया। ठीक है, वो चाहे उसकी हिस्ट्री बन जाए, चाहे उसका फ्यूचर बन जाए, चाहे प्रेजेंट बन जाए, लेकिन जो नाम रख दिया सो है, वो रहेगा ही। राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र का नाम आप बदल के कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई मैम जगह का नाम तो बदल दिया हमने, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, लेकिन उससे पहले क्या वो बिल्कुल बेनाम थी? नहीं ना, पहले इलाहाबाद उसका नाम तो था, फिर उसके बाद क्या किया गया? प्रयागराज किया गया। उससे पहले कुछ और नाम रहा होगा, है ना। तो जरूरी तो नहीं कि हर एक चीज, लेकिन हम क्या, मैंने क्या कहा? कोई चीज हिस्ट्री बन जाती है और कोई चीज प्रेजेंट और कोई चीज फ्यूचर। ठीक है, तो वो चीजें हम इलाहाबाद भी आज भी हम कहते हैं कि इलाहाबाद का नाम क्या किया गया है? प्रयागराज किया गया। उससे पहले उसका भी कोई नाम जरूर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? जैसी है वैसी ही दिख रही है। ठीक, समझ आ गई इतनी चीज? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। अब फिर हमारा एक बात ये हो गई, फिर हम दूसरे पॉइंट पर हम अपने पे चलते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि प्राचीन हिंदी के हिसाब से, ठीक है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा होती है 5 प्रकार की। संज्ञा 5 प्रकार की होती है।
ठीक है जी। कौन कौन सी, और उसका भी हम नाम देखेंगे कि संज्ञा 5 प्रकार की कौन कौन सी है। ठीक है, पहली होती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरी होती है जातिवाचक संज्ञा। फोर्थ, चौथी होती है हमारी पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 तरह की हो गई प्राचीन हिंदी के अनुसार। मूलतः 2 प्रकार की, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, संज्ञा तो यही रहनी है, यही 5 संज्ञा रहनी है, कहीं भी गिन लो, 4 ये, 5वीं ये, 4 ये 5 ये वाली हो गई। ठीक है, लेकिन बस इनका क्या होता रहेगा, हमने इनका केवल डिवीजन कर दिया, मूलतः के रूप में कर दिया, प्राचीन हिंदी के अनुसार कर दिया। तीसरा डिवीजन किया हमने आधुनिक हिंदी के अनुसार। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नाम लिखेंगे। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी पदार्थवाचक, नहीं सॉरी, पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी भाववाचक, और तीसरी होती है जातिवाचक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, जातिवाचक को 2 में तोड़ दिया गया, पहला पदार्थवाचक में और दूसरा समूहवाचक। ठीक है जी, ठीक है, चेंजेस सब जगह होते रहते हैं, बदलाव सब जगह होते रहते हैं। ठीक है, तो यही बदलाव यहाँ पर भी दिखाए गए हैं संज्ञा में। एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। उदाहरण जैसे ताजमहल हो गया, मोबाइल हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये सब नाम है, पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, संज्ञा हो गए। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा मूलतः 2 प्रकार की, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 प्रकार की, आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 प्रकार की। ये नंबर याद रखने हैं आपको। ठीक है, मूलतः कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ठीक है, ये नंबर आपको जरूर याद रखते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, या आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपने क्या करना है, याद रखना। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एक एक संज्ञा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के जो प्रकार हैं, एक एक संज्ञा को लेते रहेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे कि कौन सी संज्ञा को हम क्या कहते हैं और उसके क्या क्या उदाहरण हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली संज्ञा जो आती है, सबसे पहली संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की? व्यक्तिवाचक यानी कि वाचक कौन होता है, बोलने वाला। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई, जो किसी एक व्यक्तित्व, एक जगह, एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में बता दे, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता दे, व्यवस्थित चीज के बारे में बता दे। ठीक है, ना बदलने वाली चीज के बारे में बता दे, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी, इतनी चीज क्लियर है? ठीक, इसकी परिभाषा क्या कहती है, संज्ञा जो संज्ञा किसी विशेष, भाई अगर हम सीधा सीधा ऐसे ही बता देंगे वो तो संज्ञा की डेफिनेशन हो गई ना। तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान
या विशेष वस्तु का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम आता है कुछ पर्सनैलिटीज का, कुछ फेमस जगहों का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भारत, ठीक है, भारत एक देश का नाम है, तो भारत के जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। उत्तर प्रदेश एक क्या है? प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश ही है, और बाकी के राज्यों का नाम तो किसी का उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ये अपने आप में एक पर्टिकुलेट है। पर्टिकुलेट कैसे? हर एक जगह की अपनी एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है। ठीक है, तो जो उसे क्या बनाती है? विशेष बनाती है। ठीक है, तो अब ये जो विशेषता है, ये वहां पर रहने वाले लोगों के हिसाब से बनती है। ठीक है, आप साउथ में चले जाइए, वहां पर आपको एजुकेशन हब मिलता है, यानी कि वहां पर एजुकेशन के लिए और पोस्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन होता है, एजुकेशन के लिए खासकर। ठीक है, जो कि ये मैं सीधे सीधे कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा डेडिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है एजुकेशन के लिए स्पेशली। ठीक है, वैसे भी हम देखते रहते हैं, तो उसमें तो हम यही देखते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ज्यादा किसमें है? नारों में। कहीं पे कुछ खड़ा हो जाएगा, हो रहा होगा वहां पे कुछ भी घटना, तो वहां खड़े होकर हम देखना शुरू कर देंगे। मतलब हमारे पास इतना खाली समय है, ये दूसरों की सोच है। ठीक है, तो इस सोच को कौन बदल सकता है? हम ये लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसे बदलिएगा भी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के नाम पर कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उदाहरण। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसको एक शॉर्ट नोट में आप याद रख कर सकते हैं कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विशेष व्यक्ति को हमने कहा, जैसे हमने कह दिया स्वर्गीय डॉक्टर, स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें कौन नहीं जानता? है ना, इन्हें कौन नहीं जानता? इन्हें सब जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक और अपनी पूरी तरह से देश को समर्पित व्यक्ति, इन्हें कौन नहीं जानता? हर एक यूथ के लिए ये व्यक्ति कौन है? केवल व्यक्ति नहीं है, ये एक प्रेरणा है। राइट, इनकी जगह कोई ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। राइट, अपनी जगह पे अपने काम के द्वारा अपने देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम आ जाता है। ठीक है, अब नाम तो एक तो चलो हमने पूरी फेमस पर्सनैलिटी ले ली, लेकिन हमने कहा कि कोई मोहन है, कोई राम है, ठीक है, कोई श्याम है। ठीक, तो ये सब क्या हो गए? ये सब नाम है जो हम रख देते हैं, है ना। कोई भी माताएं बहनें अपने बच्चों का रख देती है। ठीक है, तो ये नाम हो गए, ये व्यक्ति विशेष में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उस पर्टिकुलर, अब हो सकता है कि भाई ये जो राम नाम है ये न जाने कितने लोगों का हो, लेकिन सबका अपना अपना एक खासियत होगी, अपनी एक विशेषता होगी। ठीक है, एक राम श्री राम है, उनकी विशेषता अलग है। एक राम हमारे पड़ोस में घूम रहा है, उसकी अलग विशेषता है। तो इसलिए इनको किस में रखा जाता है? व्यक्तिवाचक में। नाम दे दिया हमने किसी एक शरीर को। ठीक है, तो उस वो अपने गुणों के हिसाब से उसका एक अपना व्यक्तित्व बन जाता है, इसीलिए हम इन नामों को किसमें रखते हैं? व्यक्तिवाचक में रखते हैं। जगह का नाम हो गया, जैसे जगह का नाम मैंने बताया भारत हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? जगह के नाम हो गए। ठीक, भारत है, उत्तर प्रदेश है, कनाडा है ना, तमिलनाडु है, केरला है। ठीक है, केरला है, आपका तिरुवनंतपुरम है, त्रिपुरा है, कुछ भी आप लिख दीजिए, हिमाचल है। ये सब क्या है? नाम। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जैसे नदियां होती हैं, गंगा, जब हमने नाम दे दिया, जब किसी चीज को हमने नाम दे दिया, किसी व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम। ठीक है, विशेष वस्तु कैसे हो गई? विशेष वस्तु कुछ भी हो सकती है। हमने किसी वस्तु को नाम दे दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा?
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? व्यक्तिवाचक समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं। ठीक, इतना तो अभी आप समझ ही सकते हैं कि भाई कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा अदर। कॉमन संज्ञा सबके लिए है, व्यक्तिवाचक पर्टिकुलेट है इन तीन चीजों के लिए। ठीक है, ठीक। आपसे पूछा जाए कि भाई जैसे गंगा है, गंगा एक नदी है, गंगा है, यमुना है, ये दोनों अपने आप में एक नदियां हैं, लेकिन नदियों के नाम रख दिए गंगा, यमुना, ठीक है, कावेरी। तो जब इन्हें नाम से पुकारा जाए, जब नदियों को नाम से पुकारा जाए तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब कह दिया जाए नदी तो फिर उनका संज्ञा बदल जाती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि फिर वो कौन सी संज्ञा में आते हैं। इतनी चीज क्लियर है? हमने कहा जनवरी, ठीक है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जनवरी क्या है, एक महीने को दर्शाता है ना। हमने कहा महीनों के नाम है तो ग्रुप बन गया, समूह बन गया। ठीक है, हमने कहा केवल जनवरी, तो एक महीने का नाम आ गया जनवरी। ठीक है, तो ये तब हमारा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, हमने कह दिया जैसे हाँ, एक और इसमें नोट पॉइंट लिखिएगा। हम, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि एक गाय का नाम है, गाय का नाम है गाय का, क्या है, कामधेनु। नाम सुना होगा, कामधेनु, है ना। कहते हैं इसको कौन है, ये देवताओं स्वर्ग में रहती है, राइट। और ये ऐसी गाय है कि जो परिपूर्ण है हर एक वस्तु से, यानी कि ये गाय कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसको उपमा दी गई है कि ये क्या है, ये देवताओं की गाय है। इसको क्या उपमा दी गई है, कि ये देवताओं की गाय है। ये कहाँ मिलती है, ये स्वर्ग में मिलती है ना। तो कामधेनु केवल अकेली गाय है, तो इसलिए जो कामधेनु आएगा तो ये कामधेनु आपका व्यक्तिवाचक में आता है। अगर गाय कहा जाएगा, है ना, तो गाय किस में आ जाएगा, फिर वो आपका आ जाता है जातिवाचक में, कि वो एक जाति है गाय की। और गाय की जातियां अलग अलग है ना, एक साहिवाल हो गई, एक देसी गाय हो गई, एक विदेशी गाय हो गई, एक अमेरिकन हो गई, बहुत सारी जातियां होती हैं गाय की। ठीक है, तो लेकिन ये जो कामधेनु अकेली गाय है, इसको किसी जाति में या उसमें नहीं रखेंगे। जब गाय बोला जाएगा तो जातिवाचक, जब कामधेनु बोला जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल है भैया, ये अकेली है, देखो इसके जैसी कोई दूसरी गाय नहीं। ठीक है, यहाँ तक इतनी चीज क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, हिमाचल हो गया, जैसे और लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने कह दिया माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट जैसा कोई नहीं है, काफी बड़ा पर्वत है। हिमालय हमने कह दिया, हिमालय जैसा कोई नहीं, बहुत बड़ा बृहद, पूरा एक विस्तारित है, बहुत लंबे चौड़े एरिया में, है ना। तो हमारा जो पूर्वी और आपका उत्तरी भारत है, पूरा उसी ने कवर किया हुआ है हमारा हिमालय ने। ठीक है, तो हिमालय क्या हो गया, एक पूरा एक श्रृंखला हो गई। तो ये क्या है, अकेला हिमालय है, नाम दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? कोई डाउट? एग्जाम्पल समझ आ गए हमने क्यों सबको हम किस वजह से व्यक्तिवाचक में रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आती है हमारी दूसरी संज्ञा। दूसरी संज्ञा की तरफ हम चलेंगे। दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है कि वह संज्ञा जो किसी जाति का या उपजाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, जो किसी जाति का या उपजाति का बोध करा दे उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हम लिखेंगे। उदाहरण क्या कहते हैं भाई, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हो गए, उदाहरण लिखेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर जाति का बोध करा दे। जैसे हमने कह दिया नदी,
जानवर, गाय, अध्यापक, मिठाई, ठीक है। और नदी, जानवर, अध्यापक, मिठाई, कैसे? नदी है तो नदियों का एक पूरा ग्रुप होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, केल, बेतवा, यमुना, है ना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो ये सब क्या हो गई? जब हमने नाम से पुकारा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हमने कह दिया नदी, शब्दों पे जाना है, जब हमने कह दिया नदी तो वो क्या है? नदी हो गई एक जातिवाचक संज्ञा। हमने कह दिया साहिवाल गाय है, ठीक है, तो वो उसकी जाति है। साहिवाल गाय अकेली नहीं होगी, साहिवाल गाय कई तरह की होंगी। हमने कहा ये अमेरिकन गाय है, जितनी भी हाइब्रिड गाय होती हैं, ट्रांसजेनिक गाय होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अमेरिकन गाय कहते हैं कि ये अमेरिकन है। हमने खुद ही नाम रख दिया, ये है ना। होती हैं वो ट्रांसजेनिक गाय होती हैं, हाइब्रिड गाय होती हैं, और हमने उनका नाम रख दिया है कि ये अमेरिकन गाय है भैया, ठीक है। तो उनको हमने कहा कि भाई ये कैसी हैं? ये अब ऐसा नहीं है कि एक ही गाय बनाई गई होगी, वो गाय की प्रजाति का नाम हो गया है, जैसे साहिवाल, अमेरिकन, देसी, विदेशी, जो भी हमने नाम उनका रख दिया, ठीक है। ये उनकी जाति कहलाती है। हमने कहा मिठाई, मिठाई क्या है? एक जाति है। क्यों है जाति? क्योंकि मिठाई में कई तरह की मिठाइयाँ आ जाती हैं। रसगुल्ला भी एक मिठाई है, सोन पापड़ी भी एक मिठाई है, मोतीचूर का लड्डू भी एक मिठाई है ना, गुड़ भी मीठा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? जो मिठास भर दे वो मिठाई है, तो इसलिए ये क्या है? जातिवाचक है। अध्यापक, अध्यापक क्या है? अध्यापक एक जाति है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अध्यापक कई श्रेणी में आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग मिलेंगे, राइट, अपनी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग मिलेंगे। कोई प्राइमरी टीचर है, कोई टीजीटी है, कोई पीजीटी है, कोई लेक्चरर है, कोई आपका क्या है? प्रोफेसर है, राइट। तो अपने हिसाब से है तो वो अध्यापक पढ़ा ही रहे, राइट। तो वो क्या हो गई? एक जाति हो गई। हमने जिसमें यानी कि जातिवाचक संज्ञा वो जिसमें एक चीज का कई चीजों में क्या हो जाए? डिवीजन हो जाए, जो काफी सारी चीजों को अपने एक नाम में समेट के रखती हो, है ना, जो काफी सारी चीजों को अपने एक नाम में समेट के रखती हो, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। और एग्जाम्पल लिखेंगे, और एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे हमने कह दिया सेब, हमने क्या कहा? सेब कहा, लैपटॉप कहा, मोबाइल कहा, है ना। अब मोबाइल भी अकेला नहीं है, जब हम इंडिविजुअल एक मोबाइल की बात करेंगे कि दिस इज द मोटोरोला मोबाइल, अब मोटोरोला मोबाइल में भी कई तरह के आ गए, अब उसका एक व्यक्तिवाचक दिखाने के लिए एक फोन को उसका पूरा नाम हमें बताना होगा, समझ रहे हैं, तब वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा, वरना मोबाइल तो जातिवाचक है। कई अलग अलग प्रकार के फोन मिलते हैं, कुछ टच पैड वाले मिलते हैं, कुछ कीपैड वाले मिलते हैं, कुछ स्मार्ट है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट है ना, कुछ मैकबुक मिलती है, ठीक ना, वो फोन है ना वो आईपैड है, वो मैकबुक हो जाती है, ना लैपटॉप है ना वो आपके क्या है? फोन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या है? जातियां कहलाती हैं। मिठाई, सेब, है ना। और जैसे आपकी कोई भी आप जैसे सेब हो गया, सेब की भी अलग अलग क्या होती है? जाति होती है। ग्रीन कलर का सेब आपको मिलेगा, एक रेड मिलेगा, तो उसकी सब क्या होगी? जाति होगी। अब सेब ने क्या कर रखा है? सबका ही नाम क्या है? सेब है, ठीक है। अमरूद, तो यानी कि फलों के नाम जो अलग अलग होते हैं, अमरूद जो होता है आपने देखा होगा, कुछ इलाहाबादी अमरूद कहते हैं कि इलाहाबादी बड़ा मोटा होता है ना, कुछ देसी वो छोटे छोटे पेड़ से टूटे हुए होते हैं, कुछ थोड़े मोटे, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले होते हैं, तो अलग अलग सबकी वैरायटी है, ठीक है, सबकी वैरायटी, सबकी जाति अलग अलग होती है, ठीक है। हमने कहा शेर है, तो शेर की जाति है। अब शेर में बब्बर शेर भी मिलेगा, है ना, अब शेर में कॉमन शेर भी मिलेगा, ठीक। गाय हो गई, शेर हो गई, हमने कह दिया बिल्ली, बिल्ली में अलग अलग बिल्लियां मिलती हैं भैया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पे हमें काफी सारी जातियां देखने को मिले, जाति देखने को मिले या फिर उपजाति देखने को मिले, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यानी कि हम इसे और करके लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जातिवाचक की दूसरी डेफिनेशन हम और करके लिख सकते हैं कि जो अपने आप में
काफी, वस्तु, स्थान या नामों को क्या करके रखे, संजो के रखे, संजो के रखे एक अकेले नाम में। ठीक है, जब नदी कहा तो सारी नदियों के बारे में बात की गई है, जब जानवर कहा तो सारे जानवर अकेले अकेले के बारे में बात की गई। जानवर हो गया तो सारे जानवर आ गए, वाइल्ड डोमेस्टिक सब। गाय कहा तो गाय में हर तरह की गाय आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप में काफी वस्तु स्थान नामों को क्या करके रखती है, संजो के रखती है, समेटे रखती है एक नाम में। उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? कुछ चीजें इसमें आ जाती हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे मिठाई याद रखनी है, लैपटॉप याद रखना है, मोबाइल याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है इतनी? ठीक, ठीक है, और देख लेते हैं। मंत्री, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब आपके किस में आते हैं, जातिवाचक में आते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी भी कई तरह के होते हैं ना, भूकंप भी कई तरह के होते हैं, है ना। आप सोचोगे भाई ज्वालामुखी या भूकंप कैसे आ गए जातिवाचक में, तो ऐसे आ गए क्योंकि ज्वालामुखी जो होता है ना वो तीन तरह का होता है। एक जो एक्टिव होता है, एक जो आपका बिल्कुल इनएक्टिव होता है, और एक होता है आपका सब एक्टिव। कि भाई एक तो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हर तीसरे दूसरे दिन में 3-4 बार फूट जाता है, एक होता है जो आज तक फूटा ही नहीं लेकिन है ज्वालामुखी भी। ठीक है, अब एक होता है कि जो महीने में 2 महीने में एक बार ब्लास्ट हो जाए। तो ये क्या होते हैं, सबकी अलग अलग जाती हैं, तो इनको अलग अलग नाम दे दिए गए। ठीक है, सक्रिय, अक्रिय और सुप्त। ठीक है, इस तरह से ज्वालामुखी का डिवीजन किया जाता है। अब ऐसे ही आपका भूकंप होता है, भूकंप कई कारणों से आ सकता है। या तो आपकी जो धरती की प्लेटें हैं, प्लेट्स जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स उनको कहा जाता है, अगर वो हिल जाए, डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से गैसों का रिसाव हो जाए, अर्थ आपकी क्या हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तब आपका भूकंप आ जाता है। ज्वालामुखी फूट जाए तब आपका जो भूकंप आ जाता है। ठीक है, कई कारण होते हैं भूकंप आने के। ठीक है, कहीं पे तगड़ा सा ब्लास्ट हुआ तो भूकंप आ गया, शिवरिंग हो गई। ठीक है, आपके घर के बाहर आजकल जो डीजे बजते हैं काफी ज्यादा बेसफुल होते हैं, उनमें बेस बहुत होता है। ठीक है, उसके कारण आपको भूकंप के लगता है ऐसा पूरा घर हिल रहा है, कांच हिल रहा है, हमारा दरवाजे हिल रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ, उसे हम पूरा अर्थक्वेक तो नहीं कहेंगे लेकिन हमारा घर तो हिल गया ना, धरती तो हिला दी उसने उस पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, तो ये क्या होता है, अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप आराम से क्लियर कर सकते हैं कि भाई कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक संज्ञा को और पढ़ेंगे अभी हम। ठीक, तीसरी हमारी संज्ञा आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, समझेंगे। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जो संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, उसे हमने क्या कहा, पदार्थवाचक संज्ञा कहती है। ठीक है, जो वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराए वह क्या कहलाती है, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण से पहले हम समझेंगे पदार्थ को क्या, पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और
गैस। कुछ बच्चे द्रव और द्रव्य को एक समझ लेते हैं, नहीं बेटा। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, वस्तु होता है, चीज होता है। द्रव का मतलब लिक्विड होता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, किसी को द्रव में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्रव लिक्विड चीजों को कहा जाता है, द्रव्य पदार्थ को कहा जाता है, ठीक है। अब ठोस में सारी चीजें, जो भी ठोस में आ जाए आपका, चाहे वो कोई मेटल हो, सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ भी हों, वो सब आपकी किस में आएंगी? पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव में आपका दूध, तेल, पानी, घी, ठीक है, दही, दूध, कुछ भी, वो सब किस में आ जाता है? लिक्विड में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में कहलाएगा? ये भी हमारा पदार्थवाचक कहलाएगा। गैस में आ गई हमारी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है जी। कोई भी गैस हो, वो सब हमारी किस में आएगी? पदार्थवाचक में आएगी। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही इनके क्या कहलाएंगे? एग्जाम्पल कहलाते हैं। कोई भी ठोस चीज, कोई भी द्रव चीज, कोई भी गैसीय चीज, वो सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, ठीक है। जो स्टेबल है, जिनका हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, वो पदार्थ है। जो हमारे डेली बेसिस पर हमारे काम आ रहे हैं, वो पदार्थ है। ये प्लास्टिक है, ये मार्कर प्लास्टिक का है, ठीक है, ये पदार्थ है, ठीक है। कोई भी हमारे पास, सपोज ये एक कड़ा है, तो ये भी एक पदार्थ में काउंट होगा, ठीक है। तो जो भी चीज हमारे डेली बेसिस पे काम आ रही है, वो सब हमारे किस में आती है? पदार्थवाचक में आती है, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आगे की जो दो हमारी संज्ञाएं बची हुई है, भाववाचक संज्ञा और हमारी समूहवाचक संज्ञा, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इनका रिवीजन कीजिए अच्छे से, इनको पढ़िए, ठीक। कल मिलते हैं, थैंक यू।